हेलो किड्स, वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये आपका राइम्स का वीडियो है और मुझे पता है आप सबको राइम्स का इंतज़ार रहता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक इंग्लिश पोएम और एक हिंदी की कविता। तो चलिए पहले सीखते हैं इंग्लिश की पोएम। स्टूडेंट्स, हमारी इंग्लिश पोएम का नाम है हॉट क्रॉस बंस। ओके, बंस जो आप लोग खाते हैं चाय के साथ में और ऐसे भी, वही है ये। So let's start. Hot cross buns, hot cross bun. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give it them to your son. If you have no daughters, give it them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross bun. 1 a penny, 2 a penny, hot cross bun. तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी पोएम? बहुत अच्छी सी थी ना? आपको याद हुई कि नहीं? नहीं याद हुई है तो चलिए फिर से एक बार आपको मैं और सिखाती हूँ। हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन, 1 a penny, 2 a penny, hot cross bun, hot cross bun. If you have no daughters, give it them to your son. If you have no daughters, give it them to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns, hot cross buns. तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी पोएम? बहुत अच्छी सी है, बहुत जल्दी से याद होने वाली भी है। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी पोएम को याद करने में, ठीक है? तो आपने सीख ली ना इंग्लिश की पोएम अच्छी तरह से। ये आपके पास जो इंग्लिश की बुक है उसमें भी ये लिखी हुई है। आप सभी स्टूडेंट्स के पास में अपनी बुक है ना, राइम्स बुक। देखिए, राइम्स बुक में आपकी ये पोएम है पेज नंबर 9 पे, है ना। यहाँ पे एक मैन है जो क्या बेच रहा है, बंस बेच रहा है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? क्रॉस लगा हुआ है। और ये साथ में एक बेटी है, लड़की है, साथ में घूम रही है। तो इससे कह रहा है कि आप तुमको क्या बन चाहिए, बन ले लो। और सिर्फ कितने का है? 1 पेनी का है, सिर्फ 1 पेनी का है। और लोगों से कह रहा है कि बंस ले लो, बंस ले लो। आवाज़ लगाते हैं, कोई चीज़ सामान बेचते हैं उसी प्रकार से भी आवाज़ लगा रहा है। और कह रहा है कि अगर आपके बेटी नहीं है तो अपने बेटे को दे दीजिए। और कितने की है? सिर्फ 1 पेनी की है, सिर्फ 1 पेनी की। तो देखिए फिर से हम पोएम पढ़ते हैं। हॉट क्रॉस बंस, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross bun. If you have no daughters, give them to your son. If you have no daughters, give them to your son. 1 a penny, 2 a penny, hot cross bun, hot cross bun. तो है ना बच्चों, याद हो गई ना आपको? आई होप कि आपको पोएम अच्छी लगी होगी और आपने याद भी कर ली होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद हम सीखेंगे एक और कविता, यानी कि हिंदी की कविता। और हिंदी की कविता का नाम है क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब रेनबो। रेनबो आपने देखा है ना स्काई में, जब बारिश होती है बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी से हवा जाती है, बादल काले काले हो जाते हैं, तब आसमान में स्काई में क्या निकलता है? रेनबो निकलता है। और आपको पता है रेनबो 7 कलर से मिलके बनता है। यस, इसमें 7 कलर्स होते हैं। पहला विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं हम। तो आपकी पोएम है इंद्रधनुष। 7 रंग का इंद्रधनुष लगे हमें बड़ा प्यारा। 7 रंग का इंद्रधनुष लगे हमें बड़ा प्यारा। ऐसे ही हर जात धर्म का मेल रहे सदा न्यारा। ऐसे ही हर जात धर्म का मेल रहे सदा न्यारा। हर रंग की अपनी रौनक, अपनी अलग चमक है। हर रंग की अपनी रौनक, अपनी अलग चमक है। हर धर्म वर्ग में इसकी अपनी रौनक है। हर धर्म वर्ग में अब इसकी अपनी रौनक है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी पोएम? अच्छी लगी ना? इस पोएम में ये बताया गया है कि जैसे इंद्रधनुष होता है, जैसे कि रेनबो होता है, रेनबो 7 कलर से मिलके बनता है और उसमें अलग अलग 7 कलर्स होते हैं।
उसके बावजूद भी क्या है, वो सातों कलर अपने आप में अलग ब्राइटनेस दिखाते हैं, अलग चमक होते हैं। ऐसे ही हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्ले में, सिटी में हर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हर धर्म की अपनी अपनी विशेषता है। उसी प्रकार से हमें रेनबो से भी यही सीखना चाहिए कि हम एक साथ मिलकर हर धर्म की महत्वता को जानना चाहिए। यानी हर धर्म अपने आप में अलग है, उसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई पोएम, इंद्रधनुष। अब देखिए, आप अपनी बुक भी खोल लीजिए। आपकी बुक में है पेज नंबर 22। आपकी बुक की पेज नंबर 22 पे देखिए, ये पोएम है, इंद्रधनुष है। ध्यान से देखिए, इसमें से भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। 7 रंग का इंद्रधनुष लगे हमें बड़ा प्यारा, 7 रंग का इंद्रधनुष लगे हमें बड़ा प्यारा, ऐसे ही हर जात धर्म का मेल रहे सदा न्यारा, ऐसे ही हर जात धर्म का मेल रहे सदा न्यारा। हर रंग की अपनी रौनक, अपनी अलग चमक है, हर रंग की अपनी रौनक, अपनी अलग चमक है, हर धर्म वर्ग में इसकी अपनी रौनक है, हर धर्म वर्ग में इसकी अपनी रौनक है। तो बच्चों, ये आपकी हो गई पोएम। ठीक है, तो आज के वीडियोस में बस इतना ही। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आपका होमवर्क होगा, पहले तो आप मैम की वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जो मैम ने आपको पोएम सुनाई है, कविताएं सुनाई है, इसको आपको याद करना है। ओके, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। तो ओके स्टूडेंट्स, अपने घर में रहिए, सबके साथ में रहिए। बाय बाय।